स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में जिस तरीके से हिंसा भड़की उसके बाद अब बवाल मचा हुआ है और इस बीच गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, नेपाल में 20 लोगों की मौत प्रदर्शन के दौरान हुई है गोलियां लगने की वजह से, और अब ऐसे में वहां के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और अब खबर यहां तक पहुंच रही है कि नेपाल में तख्तापलट भी हो सकता है और ओली की सत्ता जा सकती है, क्योंकि अब इस्तीफों की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर उतरी, फिर मामला भ्रष्टाचार तक, बेरोजगारी तक पहुंच गया और प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसके बाद केपी ओली की हालत खराब है और सत्ता उनकी जा सकती है, तख्तापलट हो सकता है। अब जब ये सब हो रहा है तो इस बीच गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो फिर अब और इस्तीफा आने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि बहुत कुछ वक्त में कई और इस्तीफे होने वाले हैं, क्योंकि जनता का विद्रोह नेता झेल नहीं पा रहे हैं। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। बैठक जब हुई तो वहां पर ये पूरा तय हुआ कि गृह मंत्री इस्तीफा देंगे। एक मंत्री ने बताया कि रमेश लेखक ने कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंप दिया और जो लोगों की मौत हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्होंने ली है। गृह मंत्री रमेश लेखक ने कहा कि इस त्रासदी के बाद अब वह पद पर बने नहीं रह सकते और उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा देने का हवाला दिया। इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी सहयोगियों को सूचित किया था कि वह नैतिक आधार पर अपने पद पर नहीं बने रहेंगे। नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों से काठमांडू सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने 4 जगहों पर फिलहाल कर्फ्यू लगाया और इलाकों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। शीतल निवास यानी राष्ट्रपति कार्यालय, महाराजगंज क्षेत्र, ग्रीन हाउस यानी उपराष्ट्रपति कार्यालय और लंचौर क्षेत्र, राणीहित दरबार संग्रहालय क्षेत्र और सिंह दरबार क्षेत्र में पूरी तरीके से कर्फ्यू है। कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को घूमने, सभा करने, जुलूस निकालने या प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं, और जो भी दिखेगा प्रदर्शन करते हुए उन सब को गोली मार दी जाएगी। और यही वजह है कि अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जब प्रशासन से, लोकल प्रशासन से स्थिति नहीं संभली तो सेना ने मोर्चा संभाला है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह लगाए बैरिकेड को तोड़ दिया। हालात बेकाबू होने पर सेना ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़े, पानी की बौछारें मारी, रबर की गोलियां मारी। अब इससे भी काम नहीं बना तो उसके बाद फायरिंग की गई और हिंसा में सैकड़ों लोग इसकी वजह से घायल हो गए। 20 लोगों की मरने की खबर है और काठमांडू के अस्पतालों में जो लोग घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि 25 अगस्त को नेपाल कैबिनेट ने फैसला लिया कि सभी सोशल मीडिया ऑपरेटर्स को 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, रेडिट सभी समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। काठमांडू में जेनजी के प्रदर्शन इसके बाद शुरू हुए और प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून और संविधान की अवहेलना करने और राष्ट्रीय गरिमा, स्वतंत्रता और संप्रभुता का अनादर करने वालों को इस तरीके से हिंसा नहीं करने दिया जा सकता है। और अब मामला जब इतना बड़ा हुआ तो उसके बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि जेनजीओ ने बवाल काटा। बवाल काटने के बाद इस तरीके का माहौल बन गया कि सेना को उतारना पड़ गया और भ्रष्टाचार के आरोप केपी ओली शर्मा की सरकार पर लग रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया बैन तो एक बहाना है, असल में इसके पीछे उनको अपना भ्रष्टाचार छिपाना है। तो कुछ इस तरीके से अभी नेपाल में माहौल बना हुआ है और बवाल शुरू हो चुका है। बाकी अब रमेश लेखक जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अगर उनकी बात करें तो रमेश लेखक ने 1999, 2008, 2013 और 2022 में प्रतिनिधि सभा नेपाल की संसद के लिए चुनाव जीता। इससे पता चलता है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र कंचनपुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 में बेहद लोकप्रिय थे और एक प्रभावशाली नेता थे। वहीं उनके मंत्री स्तर के पद की बात करें तो 1 अप्रैल 2007 को उन्हें नेपाली कांग्रेस डेमोक्रेटिक की ओर से श्रम एवं परिवहन प्रबंधन राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। 15 जुलाई 2024 को उन्होंने गृह मंत्री का पद संभाला। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा, केवल 101 दिनों का, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद उन्होंने 8 सितंबर 2025 को अपना इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री बनने से पहले वो नेपाली कांग्रेस के मुख्य सचेतक भी रह चुके। यह पद उन्हें पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण संगठन की भूमिका निभाने वाला भी बताता है। फिलहाल आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।